अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आप सभी छात्राओं का आभार, अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी छात्राएं पढ़ाई कर रही हो। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेज अग्रसेन कॉलेज में चल भी रही है और आपको आपके जो भी व्हाट्सएप नंबर है जो ने आपने फॉर्म के साथ दिए हैं वो आपके ग्रुप पर जोड़ भी दिए गए हैं। आप वीडियो पूरा देखें, लाइक करें और जो भी आपको परेशानियां आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि अभी आपको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अभी पढ़ने की कोशिश करें। जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेज होंगी, आप जब बुक यहाँ से निकलवा के ले जाओगे तो आप मुझसे मिलकर आप उनके बारे में एक बार डिटेल पूछ लेना, तो आपके वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम जो ही आपका पहला चैप्टर ही चल रहा है और उस पहले चैप्टर में आपका चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आपको अप्राकृतिक और प्राकृतिक साधनों के रूप में कुछ समझाया था। उससे पहले मैंने अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझाया था। आज एक और हमारे भूगोलवेत्ता रहे हैं या भूवैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है श्वेस महोदय, और श्वेस महोदय ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझाया था। एग्जाम में या तो अभिनव के अनुसार जनरल है या आपके श्वेस के अनुसार ज़रूर ही पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी रही थी। तो हम बातें कर रहे हैं श्वेस महोदय के अनुसार कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने कुछ डायग्राम बनाया है। जो ऊपरी भाग आपको जो कटा फटा सा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो भारी भूपर्पटी है, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत जैसे कहते हैं, जिस पर धरातल है, जिस पर हम निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं, वो आपकी एक परपटी है। उसके जो नीचे भाग आएगा वो सियाल का कहलाएगा, जैसे SIAL के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आपकी जो नीचे की परत है उसे सीमा कहा गया है, और तीसरे जो भाग सबसे अंतरतम भाग है उसे नीफे के नाम से जाना गया है। हमने अभिनव मत के अनुसार भी इसको पढ़ा था, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से इसे जाना था। यहाँ पर ऐसे सियाल, सीमा और नीफे के नाम से हम जानेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं सियाल के बारे में। तो सियाल क्या है? तो सियाल आपका शब्द बना है SIAL, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ शब्द है सियाल, यानी इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता रहेगी, इसीलिए इसे सियाल कहा गया है। यहाँ पर कोई वैसे नाम नहीं है, यानी SI का बन जाएगा सिलिकॉन और AL का बनेगा आपका एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता रहने की वजह से इसे हमने सियाल नाम दिया है, या श्वेस महोदय ने इसका नाम सियाल दिया है। इसका जो घनत्व रहता है, घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया था। घनत्व आपका इसका रहेगा 2.75 से लेकर 2.90 ग्राम और आपके CM³ के रहेगा। और जो गहराई रहेगी इसकी सियाल की वो मानी जाएगी आपकी 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की इसकी गहराई मानी गई है। इसका जो निर्माण है, जो अंतरतम निर्माण है, वो बलुई पत्थर है, सेल है, ग्रेनाइट है, नीस है, इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ये आपका पहले नंबर पर आता है आपका सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से इसकी परत बनी हुई है। इसकी जो घनत्व है 2.75 2.90 माना गया है। गहराई आपकी 50 से 300 किलोमीटर मानी गई है। बलुई पत्थर, ग्रेनाइट, नीस वगैरह के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हम पहली परत का नाम पढ़ रहे हैं सियाल, श्वेस के अनुसार। दूसरे नंबर पर हम आते हैं सीमा। सीमा जिसका आपका SIMA, तो वही SI कॉमन हुआ, सिलिकॉन और MA का बनता है आपका मैग्नीशियम। तो ये दो शब्दों से बना है सीमा, तो क्योंकि इन दोनों से ही ये मिलकर बना हुआ होता है। इसके साथ और कौन कौन से तत्व होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की इसमें अधिकता रहेगी, यानी अधिकांश मात्रा आपकी उसमें रहेगी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की, इसमें रहेगी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सीमा कहा गया है। सीमा का जो घनत्व रहता है 2.9 से 4.5 माना गया है। गहराई इसकी मानी गई है 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक।
2.9 से 4.5 आपका घनत्व रहेगा। गहराई इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर है और ये मुख्यतः बेसाल्ट, ग्रेवो और क्षारीय अंश इसमें पाए जाते हैं। मुख्यतः तो आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और क्या है तो बेसाल्ट का भी अधिकता यहाँ पाई जाती है, ग्रेवो की पाई जाती है और क्षारीय अंश के रूप में ये पाया जाता है। और ऊपरी भाग हमारा एल्युमिनियम यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों का रहता है, लेकिन इसमें मुख्यतः जो भाग रहेगा वो क्षारीय का रहेगा, क्योंकि इस जगह से ही आपके ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी जिसमें आपके लावा, मैग्मा, क्षारीय अंश, अम्लीय अंश इस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसमें क्षारीय अंश अधिक रहेगा। और तीसरे नंबर पर आपका आता है नीफे। ये पृथ्वी का सबसे अंतरतम बिंदु है, सबसे आंतरिक भाग जिसे नीफे कहते हैं। ये दो शब्दों से बना है, निकेल और फेरियम। निकेल और फेरियम से बना हुआ शब्द है नीफे। ये कोई वैसे नहीं दे दिया कि इसने अपने मन से ही लिख दिया श्वेस महोदय ने। नीफे मतलब निकेल और फेरियम से बना हुए शब्द है। तो ये दोनों यहाँ पर श्वेस महोदय ने इसे नीफे कहा है। ये पृथ्वी के अंतरतम भाग है और यहाँ पर चुंबकीय तत्वों का सबसे सर्वाधिक भाग रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो भूकेंद्र है वो मुख्यतः माना जाता है और ये पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। इसीलिए तो जो हमारे न्यूटन महोदय ने कुछ शब्द दिए थे कि कोई वस्तु को यदि ऊपर फेंको तो वो नीचे आकर रुकती है, तो वो नीचे क्यों आती है? क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंतरतम भाग जैसे नीफे कहते हैं उसमें चुंबकीय तत्व विद्यमान है और वो चुंबकीय तत्व उसको वापस से खींच लेते। कोई भी पदार्थ हो उसका अपना ऑरा होता है, तो पृथ्वी का भी एक अपना पूरा एक ऑरा है और वो चुंबकीय तत्व के रूप में हम कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की ओर आ जाती है। तो नीफे आपका है निकेल और फेरियम। फेरियम हमारा लोहे तत्व को बोला जाता है। तो ये इसका जो घनत्व रहेगा वो 11.0 से 13 पॉइंट तक माना गया है। 11 वैसे काफ़ी किताबों में 11 भी लिखा रहता है, काफ़ी में 13 लिखा रहता है, इसका कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है। साथ ही गहराई भी काफ़ी किताबों में 6353 मानी गई है, किसी जगह 6100 मानी गई है, किसी जगह 5700 मानी गई, लेकिन हमने औसत रूप से इसको 6000 माना है। ये चुंबकीय शक्ति के रूप में है और इसको भूकेंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये हमारे स्पेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझाया था। तो कल आपका अगला चैप्टर रहेगा शैलों के बारे में, चट्टानों के बारे में, जो कल आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई समस्या हो तो पूछे। जय हिंद।